23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच दिया और चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इसके बाद से ही नागरिक एक सवाल कर रहे हैं कि धरती से रॉकेट को लॉन्च पैड से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, मगर चांद पर ना तो कोई लॉन्च पैड है और ना ही स्पेस सेंटर। फिर चांद से मानव युक्त रॉकेट वापस धरती पर कैसे आ जाता है? यह सवाल नागरिक इसलिए भी कर रहे हैं कि चंद्रमा पर काम कर रहे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बारे में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दिया कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपना काम समाप्त करने के बाद वापस धरती पर कभी नहीं आएंगे और वे चांद पर ही रहेंगे। ऐसे में नागरिक सवाल कर रहे हैं कि धरती से चांद पर जाना तो संभव है, परंतु चांद से धरती पर आना संभव ही नहीं, क्योंकि वहां पर ना कोई स्पेस सेंटर है और ना ही कोई लॉन्च पैड। और इसलिए ही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान वापस धरती पर कभी नहीं आएंगे। ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि नील आर्मस्ट्रांग जैसे अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरे थे, तो फिर वे वापस कैसे आए? या फिर आज तक कोई इंसान चांद पर पहुंचा ही नहीं और मानव के चांद पर पहुंचने की बात बिल्कुल ही झूठी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं चांद पर पहुंचने के अमेरिका, रूस और चीन के दावे झूठे हैं। इस वीडियो में जानें कि कैसे बिना किसी लॉन्च पैड और स्पेस सेंटर के अंतरिक्ष यान चांद से धरती पर वापस लौटता है। भारत की बात करें तो भारत में अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए 2 लॉन्च पैड हैं। पहला केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन और दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। चंद्रयान 3 को इसी स्टेशन से लॉन्च किया गया था। दरअसल चंद्रमा पर कोई स्पेस सेंटर अथवा स्पेसक्राफ्ट लॉन्चर नहीं होता। आपने वीडियोज में देखा होगा कि किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए कितनी तैयारियां की जाती हैं। पहले उसे रॉकेट के साथ असेंबल किया जाता है, उसके बाद लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया जाता है। इसमें 2, 4 या 10-20 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टीमें काम करती हैं। कोई भी चीज पृथ्वी से अंतरिक्ष में तभी जा सकती है जब वो पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। विज्ञान के नियमों के अनुसार कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण को तभी पार कर सकती है जब उसका न्यूनतम वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है, जिससे यह सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर सके। पृथ्वी से चंद्रमा पर यान भेजने के लिए कई स्पेस सेंटर हैं, लेकिन चंद्रमा पर स्पेस सेंटर अभी तक नहीं बनाया गया। फिर भी अंतरिक्ष यान आसानी से पृथ्वी पर वापस लौट आता है, क्योंकि इसमें प्रकृति की प्राकृतिक तकनीक मदद करती है। दरअसल यह पूरा खेल पलायन वेग पर आधारित है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि चंद्रमा का पलायन वेग केवल 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चांद पर भेजे गए अंतरिक्ष यान में उपस्थित इंजन इतना प्रबल होता है कि स्पेसक्राफ्ट को आसानी से 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचा सकता है और अंतरिक्ष यान को आसानी से पृथ्वी पर वापस लौटने में सहायता करता है। इस तरह स्पेस सेंटर से रॉकेट धरती से चांद तक पहुंचता है और फिर पलायन वेग के कारण बिना किसी स्पेस सेंटर की मदद से अंतरिक्ष यान चांद से वापस धरती पर लौटता है। ऐसे में यह भी साबित होता है कि भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन के अंतरिक्ष यान भी चांद पर उतर चुके हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।